सभी को जय मसीह की। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए हम प्रभु की आराधना के लिए आगे चले। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं से करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन दिया मुझे बचाने को। जगत में आया जीवन दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे, थोड़ी देर स्तुति महिमा करे। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। जैसे हम लोग गीतों में गीत देखते हैं, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। सचमुच हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, और सचमुच परमेश्वर हमारी महिमाओं को, स्तुति को सुनने वाला परमेश्वर है, और उसका जवाब देने वाला परमेश्वर। उसके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। सचमुच यहोवा अपने लोगों का बचाने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की स्तुति और महिमा हो, जय जयकार हो राजा राजा। जैसे हम वचनों में देखते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है। और सच उस परमेश्वर हमारी ओर है, उसकी नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं ना जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं ना जीऊंगा।
मुसीबत के समय में पिता तुम बनो, विपत्ति के समय में माता तुम बनो, मुसीबत के समय में पिता तुम बनो, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा। कठिनता के समय में छोड़ो ना मुझे, हर परिस्थिति में साथ हो मेरे। कठिनता के समय में छोड़ो ना मुझे, हर परिस्थिति में साथ हो मेरे, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा, तेरे बिना मैं ना जीऊंगा। आइए हम अभी वचन की ओर जाएंगे और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 हमारे अनुग्रहकारी जीते परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिए हैं प्रभु जी। और आज हम देखते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत प्रभु जी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं प्रभु जी, किंतु ये आपने ये अवसर दिया कि प्रभु जी आज हम प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु जी। और सचमुच आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज प्रभु जी जगह जगह प्रभु जी आज इस पवित्र दिन में हम लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आपकी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर सब जगह प्रभु जी आप उपस्थित हो प्रभु जी, और आप प्रभु जी अद्भुत काम करिए प्रभु जी। और आज इन दिनों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु जी किस प्रकार से प्रभु जी लोग परेशान है प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस कोरोना वायरस के द्वारा परेशान है प्रभु जी, किंतु प्रभु जी आप हम लोग जैसे देखे कि प्रभु जी हम वचन में भी देखते हैं कि जो यहोवा हमारी ओर है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सचमुच परमेश्वर प्रभु जी हम प्रभु जी आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आप हम पर दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। और क्योंकि प्रभु जी आप हमारी रक्षा रखवाली करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी डरने वाले नहीं, किंतु प्रभु जी हम आपकी प्रभु जी महिमा करने वाले हैं प्रभु जी, और आपको पुकारने वाले हैं प्रभु जी। और हम आप अपने पुकारने वालों को प्रभु जी उसका जवाब देता है प्रभु जी से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम आज प्रभु जी देखते हैं प्रभु जी कितने लोग वो प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट रखे हैं प्रभु जी, और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी किसके पास प्रभु जी क्या प्रभु जी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, किंतु प्रभु जी हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अब दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी, और अपना प्रभु जी वो शक्ति सामर्थ्य हाथ को प्रभु जी बढ़ाइए प्रभु जी उनकी ओर प्रभु जी, कि वे लोग प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी वो छुटकारा को प्राप्त कर सके, चंगाई को प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रभु जी आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, ओ महान परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु जी सबों के साथ प्रभु जी होइए प्रभु जी, सबों को सुरक्षित रखिए, सबों को बचा के रखिए प्रभु जी। और इन दिनों में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं लोग परेशान है प्रभु जी, किंतु आप प्रभु जी हमें शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारा प्रभु जी सब कुछ है प्रभु जी, हम प्रत्येक पर दया करिए प्रभु जी। सिर्फ प्रभु जी हम अपने लिए नहीं किंतु औरों के लिए भी हम प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, अपने परिवार के लिए ही नहीं किंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। आप सबों से प्रभु जी सम्मान प्रभु जी प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप किसी का पक्षपात नहीं करते प्रभु जी, आप सबों को प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रभु जी इस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने टोले के लिए प्रार्थना करते हैं, जिले के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु देश के लिए प्रार्थना करते हैं, और सारे भूमंडल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी इस प्रभु जी कोरोना से प्रभु जी सबों को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। कई बार हम देखते हैं प्रभु जी आप प्रभु जी कई बार प्रभु जी लोग प्रभु जी आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु जी, आपको प्रभु जी भूल जाते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आप प्रभु कई प्रकार के ताड़नाएं देते हैं, जिसके द्वारा लोग प्रभु जी आपके करीब आ सके, आपकी स्तुति महिमा कर सके प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर अभी हम वचन की ओर जाएंगे प्रभु जी, आपके भक्त दास को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आओ प्रभु जी जो भी प्रभु जी आज प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी आत्मिक भोजन लाए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम उसके द्वारा प्रभु जी आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु जी। हमारे मनों को प्रभु जी, हमारे कानों को प्रभु जी आप खोलिए प्रभु जी, कि प्रभु जी हम लोग उसे ग्रहण कर सके प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी अभी जितने लोग प्रभु जी यहाँ पर सुन रहे हैं प्रभु जी उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं,
सबों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी वे लोग आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु जी सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आइए हम अपने हृदय और मनों को तैयार करें। सभी को जय मसीह। आज के सुबह हम लोग फिर से मुलाकात कर पाए हैं, इसलिए सारी महिमा और आदर हम परमेश्वर को देते हैं। सभी बातों का गौरव हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने हमें और आपको अब तक जीवित रखा है और उसके कदमों में आने का एक मौका दिया है, ताकि हम मिलकर उसकी उपासना और आराधना करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। और आज हम बातचीत कर रहे हैं सबसे बड़ी जरूरत। और जब इस शब्द को हम सुनते हैं, सबसे बड़ी जरूरत, तो क्या विचार हमारे मन में आता है? कौन सा विषय हमारे मन में चलता है? किस बात को हम सोचने को पाते हैं? इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इस संसार में रहते हुए हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? किस जरूरत को हम सबसे बड़ा महत्व देते हैं? जिंदगी में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जरूरतमंद हैं, लेकिन कौन सी बात सबसे बड़ी जरूरत की बन गई हमारे लिए? हर एक इंसान कहीं ना कहीं यह सोचता है, आज के जमाने में तो सबसे बड़ी जरूरत का विषय है पैसा और रुपया। या फिर बोलते हैं जिनके पास घर नहीं है वो सोचते हैं उनके पास बढ़िया सा घर हो, या कुछ और जिनको अपने जीवन में हम लेकर के सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या जिन बातों की तमन्ना हम लगाए रहते हैं वे हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए हम अपने पूरे जोर को लगाते हैं ताकि उनको हम प्राप्त करें, और ये हमारी जरूरत बन जाती है। लेकिन मैं आज बातचीत कर रहा हूं सबसे बड़ी जरूरत के विषय में। और मैंने एक पत्रिका पढ़ी थी, और उस पत्रिका में विल्मा रुडोल्फ के विषय में, जो एक ओलंपिक दौड़ में भाग लेने वाली महिला थी 1960 के करीब में, जिसने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। जब उसका जन्म हुआ था तो 22 बच्चों में 20वें बच्चे पर वो थी। पूरे घराने में, पूरे घर में 22 बच्चे थे उसके परिवार के सदस्यों में से, और उसमें से 20वां बच्चा वो थी जो जन्म ली थी। और जब वो जन्म ली थी तो वो बहुत कमजोर थी, बहुत कम उसके पास शरीर में ताकत था, और 2 केजी की ही थी वो। और उसके विषय में बताया गया कि कुछ दिनों के बाद उसको कुछ बीमारी हो गई, और बीमारी के बाद जब डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया और बार बार उसका इलाज करते गए, और लास्टली डॉक्टर ने बोला कि अब इस बच्ची का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आजीवन अपाहिज रहेगी, ये चल फिर नहीं सकेगी। उसकी मां जब इस बात को सुनी तो वो रोई नहीं, वो टूटी नहीं, वो परेशान नहीं हुई। उसने अपने आप में ये कहा, मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट में हूं, मैंने जो बात सुनी है, जो डॉक्टर ने बात कही है, मैं उसको मानती नहीं हूं कि मेरी बच्ची आजीवन अपाहिज रहेगी। उसी अवस्था में उस बच्ची को वो बार बार लेकर के ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी, और लगभग जब वो बच्ची बड़ी हो रही थी और बड़ी हो गई थी, उस समय जाने आने का साधन बहुत अच्छा नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि उन्होंने साल भर में लगभग 100 बार 80 किलोमीटर 100 बार उन्हें आना और जाने का सफर किया था। उसमें बच्ची चल के गई थी अपने हॉस्पिटल के लिए। जानते हैं उसके विषय में और आगे बताया गया कि उसने अपनी कोशिश करना छोड़ा नहीं, उसकी मां ने भी अपनी आस नहीं छोड़ी। लगातार वो अपने बेटी को उत्साहित करती रही और बढ़ाती रही, और वो बच्ची स्कूल गई, पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद वो जब अपने घर में वापस आती थी तो रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करती थी। वो धीरे धीरे वो स्कूल के अंदर अपने पढ़ाई करते करते वॉलीबॉल के टीम में शामिल हो गई, और उसने बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, और उसके चलते उसके पूरे स्कूल को उस पूरे स्टेट में उसने स्टेट लेवल पर खेलने के लिए योग्य बनाया। उस लड़की के चलते उसका स्कूल, उसका कॉलेज जो था वो स्टेट लेवल में खेलने के लिए गया। और उसके बाद वहां पर कोई चयन करता आए थे। उन्होंने चयन करते वक्त उस लड़की को अपने साथ उस ओलंपिक में भाग लेने के लिए चुन लिया, क्योंकि उसका दौड़ना बहुत स्पीड वाला था। उस लड़की के विषय में डॉक्टरों ने क्या कहा था, आजीवन ये चलने पर नहीं है, आजीवन यह अपाहिज रहेगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस बच्ची ने अपने जीवन की उम्मीद को नहीं खोया, उसकी मां ने अपनी उम्मीद को नहीं खोया। आज जीवन में हमें किस बात की सबसे बड़ी जरूरत है मेरे प्रिय? किस बात को हम अपने जीवन में सबसे बड़ा स्थान देने लगे हैं? जानते हैं 1960 के ओलंपिक में उसके पहले एक ओलंपिक हुआ, और उसमें जब भाग लिया उसने तो वो तीसरे स्थान पर रही।
लेकिन उसने निराशा नहीं दिखाया अपने जीवन में। वो और दौड़ी और 4 साल के बाद जब फिर से ओलंपिक हुआ तो उसमें उसने 3 ऐसे दौड़ में भाग लिया और तीनों में प्रथम स्थान पर रही और उसने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। हालेलुया। मेरे प्रिय, कौन सी बात है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है? कौन सा विषय है जिसको आप अपने जीवन का सबसे बड़ा विषय बनाकर रखे हुए हैं? मेरे प्रिय, आप ध्यानपूर्वक सुने। आज इस संसार में जहां पर हम रहते हैं, हम और आप परमेश्वर के लोग हैं और हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, एक व्यक्ति जो अपने जीवन को अनुशासित कर ले और अनुशासन विहीनता से बचा रहे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। हमारे जीवन में किस बात की सबसे बड़ी जरूरत है? सबसे बड़ी जरूरत है कि हम व्यवस्थित हो। जो व्यक्ति आगे पीछे नहीं करता किसी काम को, परंतु जो उसे काम दिया जाता है उसे बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से, क्रमबद्ध तरीके से करता है, बिना चूके। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को सही समय पर करता है, वो पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में जरूरत है। तीसरा, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में किफायती हो, चीजों को बड़ी सावधानी से संभाल करके करने वाला हो और कम खर्चीला हो। चाहते हैं उसके साथ साथ उपाय कुशल हो। जब निरुपायता का विषय आ जाए, जब ऐसा समय आ जाए जब लगे कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो वो अपने जीवन में हताश और निराश नहीं हो, तो दूसरे उपाय को खोजने के लिए हमेशा क्या रहे? तैयार रहे। इस लड़की की कहानी को मैंने जब पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि ये लड़की अपने जीवन में व्यवस्थित थी। उसकी मां भी उसके प्रति व्यवस्थित थी, ठीक समय का सदुपयोग करने वाली थी। वो किफायती थी और साथ साथ में उपाय कुशल थी। निरुपाय होने के समय में वो अपने उपाय के लिए हड़बड़ी मचाने वाली नहीं थी। हम लोग हड़बड़ी मचाते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, हम घबराते हैं, हम असंयमित हो जाते हैं। लेकिन दूसरा तीमुथियुस उसके 1:7 पद, द्वितीय तीमुथी 1:7 पदे लिखा है, परमेश्वर ने हमें भीरुता की आत्मा नहीं दी, परंतु हमें संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा प्रदान की है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, हमें संयमी बनाया है परमेश्वर ने। आमीन, आमीन। किस बात की जरूरत है? मेरे प्रिय, हर एक इंसान को इस संसार की चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहता है, परमेश्वर में डरपोकी की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें जल्दबाजी की आत्मा नहीं दी है, हड़बड़ाहट की आत्मा नहीं दी है, परंतु संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। एक और छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। जानते हैं, एक बुजुर्ग मां और एक बेटी एक गांव में रहा करते थे और उनके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं और उसी में उन्होंने बत्तख भी पाल रखे थे, या ऐसा कहे हंस पाल रखा था उन्होंने। और उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे और जहां पर वे लोग रहते थे। मुर्गियां और हंस एक साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे और समय समय पर वे अंडे देते थे और रोज अंडे देते थे और उससे उनका खर्च चल रहा था। और बच्ची जाती थी और सारे अंडों को उठा के ले आती थी, फिर वे बाजार में बेचते थे और उनका काम चलता था। लेकिन उसमें धीरे धीरे यूं पता चला कि एक हंस है जो सोने का अंडा दे रहा है। और तब उस बुजुर्ग मां को समझ में आया कि ये तो सोने का है और इसको बेचने से हमें अच्छा लाभ मिलता है। धीरे धीरे वो धनवान हो गए बेचने के बाद। लेकिन उस महिला के मन में लालच आ गया कि हम लोगों को रोज रोज एक एक दिन इंतजार करना पड़ता है ताकि एक सोने का अंडा मिले, उसको हम बेचें और बेचने के बाद कहीं हमें अच्छा पैसा मिले। तो उसके मन में लालच आया, तो उसने क्या किया, उसने अलग अलग कोठरियां बना दी ताकि देखे कि किस हंस के द्वारा वो सोने का अंडा आता है। उसने उस हंस को पकड़ लिया जिसके द्वारा सोने का अंडा मिलता था और उसने अपनी छोटी बच्ची से कहा, अब मैं एक काम करूंगी कि इस हंस को हम मारेंगे और मारने के बाद इसमें जितने सोने के अंडे सब निकाल लेंगे और निकाल करके इस अंडे को हम बाजार में बेचेंगे और हम सबसे ज्यादा धनवान हो जाएंगे।
हे प्रिय, जानते हैं उस महिला ने उस हंस को पकड़ा, उसे मार डाला और मारने के बाद पता चला कि उसको एक भी अंडा नहीं मिला उसमें से। और धीरे धीरे उनकी स्थिति बड़ी खराब होती गई। थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी हड़बड़ी, थोड़ा सा जल्दबाजी, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी मनमानी, थोड़ा सा असंयम हमें कहां तक लेकर के जा सकता है। आइए हम थोड़ा ध्यानपूर्वक परमेश्वर के इस वचन की ओर चलें। जानते हैं परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसके 1 पद से अगर आप पढ़े 9 पद तक, तो परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है एक व्यक्ति के विषय में जो 38 साल से बीमार था। और उस व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है कि वो एक ऐसे जगह में था जहां पर एक कुंड था, वहां पर 5 ओसारे थे और वहां पर बहुत सारे बीमार लोग पड़े रहते थे। और वो अपने आप में आस लगाए हुए थे कि वहां का पानी हिलाया जाएगा और वे पानी के हिलते उसमें उतरेंगे और उतरने के बाद चंगे हो जाएंगे। और उसकी मुलाकात वहां पर रहते रहते 38 साल तक वो चुपचाप वहां पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी मुलाकात एक दिन यीशु मसीह से हुई, क्योंकि यीशु मसीह खुद उससे मिलने के लिए आया था। और यीशु मसीह से उससे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद यीशु मसीह ने उससे सवाल किया और उसके बाद उसके जवाब कुछ और थे। और यीशु मसीह का वचन बताता है, यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मैंने इसलिए इस बात को ऐसे बताया कि आप घर में जरूर इस अध्याय को निकालें और पढ़ें। यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 1 पद থেকে 9 পদ যদি আমরা পাঠ করি, সেখানে এই ব্যক্তি বিশেষের জন্য কথা বলা রয়েছে। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। सबसे बड़ी खुशी का विषय इस अध्याय में मुझे देखने को मिलता है मेरे प्रिय, सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि हमारी जिंदगी में या उसकी जिंदगी में एक ऐसा अवसर आया कि वो खुद यीशु मसीह के पास नहीं गया था, लेकिन यीशु मसीह खुद उसके पास आया था। जबकि उसने आस भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि यीशु उसके पास आएगा। पता नहीं हमने और आपने कब ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया था कि यीशु हमारे जीवन का स्वामी बनेगा। ये कोई ना कोई जरिया था जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र हमारे और आपकी जिंदगी में प्रवेश किया। लेकिन आज इस सुबह की घड़ी में जो हम बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का यह वचन पौलुस अपने इस अध्याय में हमसे कहता है। जब 10 अध्याय रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ते हैं, रोमी तार 10 अध्याय 20 पदे जो हमारा पाठ करी, बाइबल में लिखा हुआ है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। जिन्होंने मुझे कभी ढूंढा नहीं उन्होंने मुझे पा लिया है। हालेलुया। जो मुझे कभी पूछते नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। हम इस विषय में यहां पर जो बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ इस व्यक्ति के विषय में बातचीत कर रहे हैं जो 13वें पद में एक ऐसा बात कहता है जो व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके से यीशु मसीह को नहीं जानता था। और 13वां पद 5 अध्याय यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 13 पदे लिखा है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। उसे मालूम नहीं था, उसे पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी थी। वो कह रहा था कि मैं उसे जानता नहीं हूं, लेकिन उसने मुझसे प्यार किया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप उससे प्यार नहीं करते थे तो आपको उसने प्राप्त किया, आपको ढूंढा, आपके पास आया और आपको उसने बचाया, आपको रक्षा की, आपकी सहायता की, आपकी जिंदगी दिया, आपको चंगा किया? क्या ऐसा हुआ है? मेरे प्रिय, 38 साल से यह व्यक्ति एक कुंड के पास बैठा हुआ है जिसका नाम बैतसुदा है। और बैतसुदा का अर्थ, लोग कहते हैं बैतसुदा का अर्थ है जैतून का घर, हाउस ऑफ ऑलिव, जैतून का घर बोला गया है। या उसके अलग अगर उसको शब्द को दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश किया जाए तो उसका अर्थ होता है रोटी का घर।
चले हम इस पर बातचीत नहीं कर रहे, मैं आज से बातचीत कर रहा हूं सबसे बड़ी जरूरत क्या है। सोचिए तो सही, इस 38 साल के व्यक्ति के जीवन में किस बात की सबसे बड़ी जरूरत थी? सबसे बड़ी जरूरत उसके जीवन में क्या था? जब 1 पद से लेकर 5 पद, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर 1 पद से 5 पद यदि हमारा पाठ करी, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 5 पद जो हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ यरूशलेम में, और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसुदा कहलाता है, और उसके 5 उसारे हैं। उनमें इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के सदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उसमें पहले उतर जाता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ओह, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज की सुबह हम बातचीत कर रहे हैं सबसे बड़ी जरूरत। आज इस संसार में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पता नहीं उस 38 साल के व्यक्ति को सबसे बड़ी जरूरत किस बात की रही होगी। हम और आप ये कहेंगे उसे छंगाई की आवश्यकता होगी। 38 साल से बीमारी में जूझने वाले व्यक्ति की तमन्ना यही रहेगी कि शायद वो बच जाए उस बीमारी से। शायद उसको कहने वालों ने कहा होगा कि तू ऐसे ही मर जाएगा, और बार बार अपनी बीमारी को सोच सोच करके वो अपने आप में घबराता होगा। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे आज आपसे कुछ कहना है। ये व्यक्ति 38 साल से उस जगह में पड़ा हुआ था, उस अवस्था में पड़ा हुआ था, उस स्थिति में पड़ा हुआ था। कारण क्या हो सकता है? किस बात को यह विषय दर्शाता है? यह पूरा संसार ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है। संसार के लोग ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं। एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, एक ऐसी बीमारी जिसके विषय में कोई सही बात नहीं कह सकता। उस बीमारी के इलाज के लिए तो कोई डॉक्टर दवाई नहीं बना सकता। किसी प्रकार की दवा उसके लिए है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, किस बात ने उस व्यक्ति को उस अवस्था में पड़े हुए रहने के लिए मजबूर कर दिया था? सुनिए तो सही, विल्मा रुडोल्फ के विषय में जो हमने आपको बताया, वो अपनी जिंदगी में अगर वो ये बात सोचती कि मैं ऐसी हूं तो ऐसी ही पड़ी रहूंगी, तो हमेशा वैसी पड़ी रहती। लेकिन उसने अपने आप को इस अवस्था में रहने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने कहा मैं इससे लड़ूंगी और इस बात पर जय को प्राप्त करूंगी। उसने कोशिश किया और वो हार नहीं मानी, अपने जीवन में सफल महिला बनी। कई एक बार हमारे जिंदगी में एक विषय है जो हमें और आपको अपाहिज बनाता है, हमें तोड़ देता है, हमें बर्बाद कर देता है, हमें डूबने के लिए मजबूर कर देता है। आइए हम थोड़ा सुने, इस पर ध्यान दें। जानते हैं, यह व्यक्ति जो यहां पर दर्शाया गया है, यह व्यक्ति जिसके विषय में यहां पर बातचीत है, जो 38 साल से बीमारी में है, वो व्यक्ति कोई और नहीं है। ये विषय यूहन्ना जब इस विषय को लिख रहा है तो वो इसको दर्शा रहा है, ये व्यक्ति इज़राइल है, जो अपनी मनमानी करती है, जो हड़बड़ी मचाती है, जो घबराती है, जो परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेकर नहीं जीती, जो हर समय अपनी मन की करने के लिए तत्पर रहती है, जो असंयमी है, जो बुड़बुड़ाती है, जो कुड़कुड़ाती है, जिसमें कभी भी परमेश्वर का प्यार जगता ही नहीं है। सुनिए तो सही, ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये इज़राइल जाति है। इज़राइल परमेश्वर की प्रजा, जिसको परमेश्वर ने चुना। उस कुंड में 5 ओसारे हैं। कितने ओसारे? 5 ओसारे। इन 5 ओसारों के विषय अगर आप जानना चाहते हैं तो यूं सुनिए। उस इज़राइल जाति को परमेश्वर ने व्यवस्था की 5 पुस्तकें दी। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था,
गिनती, व्यवस्था, विवरण, 5 पुस्तकें। और ये 5 पुस्तकें व्यवस्था की थी। अब व्यवस्था हमारे जीवन में एक काम करता है जो हमारे पाप को दर्शाता है, लेकिन पाप से निकालता नहीं है। आप ध्यानपूर्वक सुने, हमारे पाप को दर्शाता है लेकिन पाप का हल नहीं दिखाता। हमारे छिपे हुए पापों को दर्शा देता है लेकिन उसका निवारण नहीं करता। ओ जीसस, कैसी 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 बात समझ में आ रही है। व्यवस्था तो थी लेकिन छुटकारा नहीं था। व्यवस्था तो थी लेकिन उनको जीवन नहीं था। व्यवस्था तो था लेकिन उद्धार नहीं था। और वे व्यवस्था पर जीने वाले लोग थे क्योंकि वो फसह का पर्व नजदीक था। और परमेश्वर का वचन कहता है पर्व का समय नजदीक आ गया था और सारे लोग, यहूदिया प्रांत के सारे लोग परमेश्वर के इस पर्व पर, परमेश्वर के उस योजना में उपस्थित हुए थे। 3 पर्व थे, फसह का पर्व, पेंतकुस्त का पर्व और एक है तंबू का पर्व। 3 पर्व थे जिनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। और किसी ने कहा है कि लगभग ये पेंतकुस्त का पर्व था जब सारे लोग यरूशलेम में पहुंचे थे। मनुष्य इस्राएल जाति को दर्शाता है। 5 कुंड उस 5 व्यवस्था की पुस्तकों को दर्शाता है, लेकिन व्यवस्था तो थी लेकिन छुटकारा नहीं था। 38 साल जो दर्शाता है, यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति कभी भी चंगाई नहीं प्राप्त किया। 38 साल की जिंदगी उसने जिया था जरूर, लेकिन चंगा नहीं हुआ था। 40 साल के सफर को, 38 से 40 साल का सफर इस्राएल जाति ने अपने जीवन में लगभग दौड़ लगाई थी, लेकिन उन्हें क्या मिला था? बाइबल बताती है 40 साल के बाद कहीं उनको जाकर के वो प्रॉमिस लैंड या परमेश्वर के वादे का नगर मिला था। बहुत सारे लोग अब तक अपने जिंदगी में ऐसी चाह रखते हैं। उस समय भी लोगों ने अपने जीवन में यही चाह रखी थी कि परमेश्वर अपने मसीह को भेजेगा और वो हमारे जीवन के उद्धार का कारण होगा। बहुत सारे साल गुजर गए, लोगों ने ऐसी आस लगाई कि काश उनकी जिंदगी का उद्धार हो जाए। कहते हैं उस पानी के हिलने का विषय जो बताया जाता है वो बपतिस्मे का विषय है, जहां पर एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर करके अपने जीवन का उद्धार करता उसे बनाता है और अपने जीवन में उसके लिए जब जीना शुरू करता है वो एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति हो जाता है जिसे फिर से उस पाप में या फिर से उसे मृत्यु के साथ जीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर हम और आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो यूहन्ना ने इसको ऐसे सजा करके बोला था ताकि ये कहानी के रूप में हमारे दिल में रहे, लेकिन इसका गूढ़ तत्व इस प्रकार से है। आज जरूरत एक इंसान की क्या है? हर एक इंसान पापी है और पाप ने हर एक के जीवन में एक ऐसा समय डाल दिया है, एक ऐसा विषय डाल दिया कि हर इंसान एक ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जिसमें से निकल पाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है। और हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे परमेश्वर को खुश कर सके। हम सब अपराधी हैं, हम सब पापी हैं। हमारे पाप हमें हमारे परमेश्वर से दूर किए हुए हैं। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 5 से लेकर के 8 पद को मैं पढ़ूं। परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है, 5 से लेकर 8 पद, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 पद से 8 पद हम पढ़ें। और परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है 5 से 8 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में हम कभी भी किसी भी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी दशा में
हमें क्या करने की आवश्यकता है? जब इस पाप ने मनुष्य को इतना धराशायी कर दिया है तो मनुष्य को करने की क्या आवश्यकता है? रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद में परमेश्वर वचन कहता है, इससे जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब पापी हैं, सब ने पाप किया है। अय्यूब की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 1 पद को अगर आप देखें, जोब तार 14 अध्याय 1 पद यदि हमरा देखी, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मनुष्य की जिंदगी कैसी है? एक दुख का कारण है। वो जीवन जो जीता है वो दुख के साथ जीता है, वो पाप के जीवन में जी रहा है। 1 साल 2 साल नहीं, उसकी जिंदगी जितने साल तक वो है उतने दिनों तक वो अपने जीवन में, जब तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने अपने आप को नहीं रख ले, तब तक वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 22 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 22वें पद को, यिर्मयाह तार 2 अध्याय 22 पदे जरूरी हमरा पाठ करी। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे धर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। कैसे हम अपने आप को इस पाप से छुड़ा सकते हैं? कैसे ये पाप हमारे जीवन से जा सकता है? ओ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय ता उसके 4 पद में, इब्रियो तार 10 अध्याय 4 पदे लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 10 के 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। लोगों का विचार है, अगर हम बलि चढ़ाएंगे तो हमारे पाप हमसे दूर हो जाएंगे, अगर हम बलि चढ़ाएंगे तो शायद उस श्राप से हम मुक्त हो जाएंगे, अगर हम बलि चढ़ाएंगे तो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन यह वचन कहता है कि मनुष्य को बैल और बकरे का लहू स्वतंत्र नहीं कर सकता। कैसी दशा है एक इंसान की? सबसे बड़ी जरूरत क्या रह गई है इंसान के सामने? आइए हम देखें यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका 6 पद, यशायाह तार 64 अध्याय 6 पद देखिए हमरा, हम तो सब के सब अशुद्ध मन के से हैं, मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले छत्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमारे धर्म के काम भी हमें नहीं बचा सकते इस पाप से। इस पाप में जीवन से हमें निकालने के लिए कोई भी बात उपयुक्त नहीं है। इसीलिए प्रेरित की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद, प्रेरित देर काज तार 4 अध्याय 12 पदे लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिससे लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। छुटकारे का मार्ग सिर्फ यीशु है। कोई नहीं जो हमें छुड़ा सके, कोई नहीं जो हमें बचा सके, लेकिन एक है जिसके द्वारा हम और आप बच सकते हैं। एक है जिसके द्वारा हम और आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए आया है। वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य इस जरूरत के चलते मर जाए, इसलिए इस संसार में आया ताकि वो उनको ढूंढे और उनका उद्धार कराए। इजकेल तार 18 अध्याय तार 20 पदे, यह इजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद को हम पढ़े, जो प्राण पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। ध्यान से सुने इस वचन को। वचन कहता है, बाप बेटा के लिए नहीं मरेगा या बेटा बाप के लिए नहीं मरेगा। अगर बाप ने धार्मिकता निभाई है तो उसे प्रतिफल मिलेगा, लेकिन अगर बेटा अधर्मी रहा है तो उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। धर्मी का अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने दुष्ट का फल मिलेगा। कोई नहीं बचा सकता, लेकिन बचने का उपाय कहां है? मैं आपको बताऊं, अगर हम और आप सुन रहे हैं इस वचन को, तो आइए हम आपको बताएं मेरे प्रिय उस उपाय को। सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे सामने है वो यही है कि हम और आप पापों से बच जाएं। आज मनुष्य पाप के अधीनता का जीवन जी रहा है।
पाप ने उस पर अपना राज्य बना लिया है और पाप उसके जीवन को ग्रस्त करके उसे समाप्त करने पर लगा हुआ है। उसने उसको ऐसे जगह में छोड़ दिया है कि कोई सहायक नहीं मिलता उसको निकालने वाला। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके पास प्यार से आता है। हालेलुया, उसके पास प्यार से आता है। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु ही है जो हमारे और आपको हमारे पापों से उद्धार दिला सकता है। हमारी जरूरत की पूर्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। इस बात से हमारा रुपया हमें और आपको नहीं बचा सकता। हमारा ज्ञान हमें और आपको पाप से नहीं उद्धार दिला सकता है। मेरे प्रिय, हमारे काम जो अच्छे काम है, भले काम है, वे हमें और आपको उद्धार नहीं दिला सकते जब तक हम यीशु मसीह के पास ना आ जाएं। जब तक हम ना कहें कि मैं पापी हूं, जब तक हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने ना मान लें कि परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, जब तक हम ये न विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा है, और एक काम और करें, यीशु को अपने जीवन में प्रार्थना के साथ स्वीकार करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो बचेगा। हालेलुया, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो बचेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई हो। हे मेरे प्रिय, आओ परमेश्वर के वचन को अपना भोजन बना लें, अपनी दवा बना लें, अपनी बचत बैंक बना लें, अपनी सुरक्षा बना लें, अपना विश्राम बना लें, अपना आनंद बनाएं। चाहे वो आपको यहां चाहिए या अनंत में, परमेश्वर का वचन आपको उसकी तरफ इशारा करेगा जो आपकी सारी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे मेरे प्रिय, हमने सोचा हम शायद एक व्यक्ति के चंगाई के विषय बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। नंबर 2, दूसरा बात जानते हैं, परमेश्वर का यह वचन बताता है 3, 4 और 7 पद, जोहन लिखी सुसमाचार 5 अध्याय 3, 4, 7 पदे जो देवरा पाठ करी। इसमें लिखा, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियत समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी बीमारी कोई क्यों ना हो। 7 पद, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातों को विश्वास करते हैं जैसा ये व्यक्ति विश्वास कर रहा था। कोई नहीं मेरे पास कि जब पानी हिलाया जाए, जब सरदूत आकर के पानी हिलाए। और कई एक लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, इस तालाब में वो आत्मा है, उस पेड़ पर वो आत्मा है, उस चौराहे पर गला कटा वाला है। लोगों के दिमाग में ये बातें हैं। लोगों ने अपने अंदर इन सारी बातों को अपने अंदर पैदा करके रख लिया है। उस नदी में वो वाला भूत रहता है। शायद हमारे दिमाग में ये बातें जो है वो हमेशा घूमती रहती है, और हर एक पेड़ पर, हर एक चौराहे पर, हर एक नदी पर, हर एक पोखरे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। लोगों ने ये धारणा बना रखी है, लोगों ने ये सोच बना रखा है। और वे ये सोचते हैं कि विश्वव्यापी उद्धार उनको मिलेगा और उनका परमेश्वर उनके पाप का लेखा उनसे नहीं लेगा। वे चाहे जितने पाप करें, उनके पाप से परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा। कैसी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने क्या जवाब दिया? 7वें पद में वचन कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। एक्चुअल में
कहावत यूं है, लोगों का कहना इस प्रकार से है कि वहां स्वर्गदूत उतरते थे, लेकिन स्वर्गदूत नहीं उतरता था। वो कुंड इतना गहरा था कि उसमें से कभी कभी भूतल से, भूमिगत तल से कभी कभी पानी का सोता फूटता था, और जब जब उसमें से पानी निकलता था तो हलचल होती थी उस कुंड में। और जिस पर लोगों का विश्वास था कि जब वो पानी हिल रहा है तो स्वर्गदूत हिला रहे हैं और हम उसमें उतरेंगे तो चंगे हो जाएंगे। लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम ये चीज करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, अगर हमें उनका थोड़ा सहारा मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलो हम उनके पास जाते हैं ताकि उनसे हम कुछ उपाय प्राप्त कर लें। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आज की सुबह आपसे इस विषय को बातचीत करते हुए बड़ा उत्साहित हूं। हम और आप इस भ्रम में नहीं रहे। यीशु मसीह स्वयं उस व्यक्ति के पास गया, उससे पूछता, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू छूटना चाहता है? क्या तू आजाद होना चाहता है? इस व्यक्ति का जवाब कैसा था? आज लोग कहते हैं परमेश्वर की जरूरत हमें नहीं है, हमें तो फलाने ने कोई उपाय बताया, मैं उसी को करूंगा पहले। मेरा कहना, आप सब कुछ करो, और जब आपको कहीं पर कुछ उपाय नहीं मिले तो जरूर यीशु मसीह के पास आना। आमीन, आमीन। मैं आपको बताऊं, वे चीजें सिर्फ कुछ पल के लिए आपकी चीज को खत्म करेंगी, लेकिन बाद में फिर से आपकी जरूरत आपके ऊपर आएगी। और जब यीशु खुद आपके पास आया है तो जरूरत यह है कि हम कहें, परमेश्वर मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी जरूरत है, और तू ही मुझे छुड़ा सकता है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, वो समय बहुत बड़ा था, 38 साल तक वो व्यक्ति उस स्थान में पड़ा हुआ था। नहीं जानता मेरे प्रिय, शायद आप अपने जीवन में अब ये सोच रहे हैं कि मेरी उम्र तो ढल गई, अब तो मेरा समय आ गया है कि मैं इस संसार को छोड़ करके जाऊं, या फिर यूं कह रहे हैं, मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो मेरे समय नहीं आए हैं, जब मेरा समय आएगा तो मैं शायद ईश्वर की तरफ, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन हमारे और आपके पास है। हमारे और आपके परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामने आपकी उम्र का कोई तालमेल नहीं है, आपका उम्र उसके लिए कोई बाधा नहीं है, उसके उद्धार के लिए आपकी उम्र बाधा का विषय नहीं है। कुछ लोगों का मन इन सारी बातों के चलते इतना कठोर हो गया है कि वे अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपने से चूकते से चले जा रहे हैं। और जो इस प्रकार से पूछते हैं कि हमारे लिए भलाई कौन दिखाएगा, भजन संगीता उसके 4 अध्याय उसके 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। भजन संगीता उसके 4 अध्याय उसके 6 पद को जब हम देखें, परमेश्वर का वचन 4 अध्याय उसके 6वें पद में यूं कहता है, बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू मुझे अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। कौन भलाई दिखाएगा हमको? अब तो क्या रह गया है, जिंदगी तो ऐसे गुजर गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का यह वचन हमारे और आपके पास है, और वो चाहता है कि हमारे और आपके लिए भलाई दिखाए, हमारे और आपके लिए अच्छा करे। बस वो चाहता है कि हम और आप अपने आप को उसके लिए समर्पित करें। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, उसने जो जवाब दिया था, उसके बाद यीशु मसीह ने उससे 8वें पद में इस प्रकार से कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जिस अवस्था में आप हो मेरे प्रिय, उससे उबारने के लिए आपका यीशु, मेरा यीशु आपके लिए उपस्थित है। बस ऐसा आपको कहना है कि उसकी बातें जो ही आपके कान तक पड़े, आप सुन करके चुप्पी साध करके बैठे नहीं, तो अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। जैसा आपको जरूरत है वो आपके लिए पूरा करेगा। और ये उद्धार की सच्चाई है।
उद्धार का सच ऐसा ही है। परमेश्वर ही है जो पहल करता है और जीवन विश्वास से पहले आता है। जीवन विश्वास से पहले आता है, जिसके कारण ये पूरा अध्याय लिखा गया है। यूहन्ना की पुस्तक को परमेश्वर का दास जो है वो लिखता है और उसके विषय में 20वां अध्याय उसके 30 और 31 पद को देखें। जोहन लिखित सुसमाचार तार 20 अध्याय 30 থেকে 31 पदे जो कोन हमरा पाठ करी लिखा हुआ है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम मौत से बचें और जीवन को प्राप्त करें। मौत से बचें और जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। लेकिन वो व्यक्ति उस समय तक यीशु मसीह को नहीं पहचाना था। लेकिन 15वां पद कहता है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। किसने चंगा किया? यीशु ने। किसने छुड़ाया? यीशु ने। अगर आपकी जरूरत कोई पूर्ति आपको चाहिए तो मेरे प्रिय कोई और नहीं है, परंतु सबसे बड़ी जरूरत की पूर्ति यीशु मसीह है। वो आपकी जिंदगी को उबारने वाला परमेश्वर है। क्या आज आप भी अपने जीवन में ये कहते हैं, मैं वो शख्स हूं जो अपने जीवन के उन गर्त में, उन पाप के गर्त में, जिनको मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूट नहीं पाता, जिनके चलते मेरा जीवन नाशवान हो गया है, मेरा परिवार कलह का परिवार हो गया है, जहां पर शांति और झगड़े हुआ करते हैं, जहां पर शब्द की बातें चलती हैं, जहां पर नशे में पड़ा हुआ मेरा जीवन है। ओ, मैं एक ऐसा पापी हूं जिसे कोई प्यार नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मुझे पहुंचा नहीं देता, कोई मेरी मदद नहीं करता। शायद उस व्यक्ति के समान आप लाचार हैं, शायद आपका मन आज व्यथित है, लेकिन मेरे प्रिय आज के सुबह में आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, जो आपको चाहता है कि आपकी जरूरत की आपको पूर्ति करा दे। आपको फिर से एहसास नहीं हो कि इस जरूरत के चलते आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने ऐसी पाप के गर्तों में पड़े हुए अपने जीवन को जीते हुए ऐसा सोच बैठे हैं कि अब तो मेरे पास कोई आस नहीं है। उन लोगों के लिए मेरे पास संदेश है, आज भी यीशु आपके लिए उपस्थित है ताकि आपके जीवन से, उन पापों से, उन बातों से आपको उबार ले। ओ मेरे प्रिय, आज अपने अंधियारे में नहीं रहें, अंधविश्वास की बातों में नहीं फंसे रहें। लौट आइए उस परमेश्वर के पास, क्योंकि मेरे प्रिय इन सारी बातों में जीवन नहीं है। उनके द्वारा अगर जीवन होता तो मेरे प्रिय यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब यीशु मसीह को संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब हमें और आपको सिर्फ उन्हीं चीजों से ही विश्वास होता, उन्हीं चीजों से ही हम अपना जीवन काटते, उन्हीं चीजों से ही हमारे और आपका उद्धार होता, उन्हीं चीजों से ही हम और आप शांति और चैन को प्राप्त करते, उन्हीं चीजों से ही हमारी बीमारियां चंगी होती, उन्हीं चीजों से ही हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त करते। लेकिन आज उनका आसरा कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। आज भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आप बड़े उम्रदराज हो गए हैं, आपका मन कहता है कि अब क्या करेंगे, इससे पहले किए होते तो शायद जीवन का अर्थ हम समझे होते। लेकिन मैं आपको कहूं, अभी भी आपका दिन नहीं खत्म हो गया है, अभी भी आप जीवित हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको बुला रहा है। क्या आप कहते हैं, मैं एक जरूरतमंद इंसान हूं, सबसे बड़ी जरूरत मेरी जिंदगी में यही है कि मैं अभी तक अपने जीवन में उद्धार का आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया हूं, अभी तक मैंने उस जीवित परमेश्वर को नहीं प्राप्त किया है जिसमें जीवन की बातें हैं और वो जीवन का परमेश्वर है। मैं उसके पास आना चाहता हूं, जो मेरे पास आया है, जो मुझे ढूंढा, जो मुझे खोजा और मुझे उद्धार देने के लिए अपनी जिंदगी को दिया। मैं उसके पास आता हूं, मेरे स्वामी मुझे ग्रहण कर ले। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कहना चाहते हैं मैं वो जरूरतमंद व्यक्ति हूं, हो सकता है मेरे प्रिय शायद आप परमेश्वर के कदमों में बैठने वाले शख्स हो, शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर की कलीसिया में जाने वाले रहे होंगे, शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचन के पढ़ने वाले शख्स होंगे, लेकिन आपके जीवन में छिपा हुआ पाप है। ओ वो पाप जो आपको रोज रोज आपको खाए चला जा रहा है, आपको अशांत किए हुए है, आपके मन को पीड़ित किए हुए है। ओ मेरे प्रिय, आपके जीवन को घात में डाले हुए है। शायद आप कहते हैं, ओ चलो सभी तो ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हो सकते हैं तो लौट आइए परमेश्वर के पास। वो परमेश्वर चाहता है कि अपने पापों से आप पश्चाताप करें। ओ चाहता
चाहता है कि अपने आप को उस परमेश्वर को लौटते हुए, अपने पापों से लौटते हुए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। ओ मेरे प्रिय, आज इस समय अपने उन सारे पापों को छोड़े, उनको अपने आप से त्याग दें और परमेश्वर के संगति में आ जाएं, परमेश्वर की संगति में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि छूट जाएं, आप चाहते हैं कि आपकी जरूरत पूरी हो, तो क्या आज के सुबह अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं? आज उसे कहना चाहते हैं, मैं वो व्यक्ति हूं प्रभु जिससे आवश्यकता है, मैं वो व्यक्ति हूं जिससे आपकी जरूरत है। प्रभु मैं आपके बगैर अधूरा हूं। पिता जी, आज मैं आपकी सहायता लेना चाहता हूं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ओ जितने लोग यहां पर जिन्होंने अपना जीवन आपके सामने रखा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर पर दया कर उनकी सुधि ले। और आज पिता परमेश्वर इस पाप के दुनिया से, इस पाप के गर्ज से निकाल दे प्रभु जी। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सहायता कर प्रभु जी। ओ खुदा बाप, हर एक घमंड, हर एक ऐसी पिता परमेश्वर असमंजसता, हर एक असंयम, हर एक गड़बड़ाहट, हर एक पिता परमेश्वर मनमानी यीशु के नाम से दूर हो जाए। और जीत परमेश्वर, आज तेरी ओर से खुदा बाप तेरे लोग पिता परमेश्वर उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह पर दया कर, अनूरे का जीते परमेश्वर। अगर आप वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि छुटकारा को प्राप्त करें, शायद यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से जब पूछा था क्या तू चाहता है कि चंगा हो जाए, तो उसने घुमा के बात कही थी। शायद आपका मन अभी भी ऐसा कह रहा है, लेकिन क्या आप इस शब्द को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो मैं जैसे जैसे प्रार्थना करता हूं, आप जरूर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आज इस सुबह की घड़ी में अपने सारे पापों को आपके सामने मानता हूं, क्योंकि मैं वो जन हूं जो आपको और आपको पहचानने से दूर रहा और आपसे दूरी अलापी, आपसे दूर भागा। लेकिन परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे ढूंढते हुए आए, मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए। जो मेरा धन, मेरे लोग, मेरी सोसाइटी, मेरा समाज, मेरा गर्व, मेरा घमंड, मेरा पद मुझे पूरा करके नहीं दे सकता था। मेरे बच्चे पूरा करके नहीं दे सकते थे, कोई मेरे नहीं कर सकता था, लेकिन आपने किया है। प्रभु मैं पापी हूं, मैं आपके सामने अपने पाप स्वीकारता हूं। जीवित परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु उस क्रूस पर मरे हैं, और मैं आज अपने जीवन में आपको ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आइए, ओ मेरे जीवन में आइए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु जो आप मेरे जीवन में आ गए हैं। आपकी महिमा करता हूं, आपकी बड़ाई करता हूं। इसी समय से आप मेरे जीवन के स्वामी रहिए प्रभु। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आपको जानते हुए ऐसी जिंदगी को जी पाए हैं प्रभु जी, उनसे भी तू बातचीत किया है, तूने अपने लोगों से बोला है प्रभु। इनके मनों को खोल दे, ताकि ये भी अपने जीवन में तुझे अपने जीवन का स्वामी और सार्थक परमेश्वर समझें, ताकि जीवित परमेश्वर तेरी ओर से सारी रिहाई को प्राप्त करके तुझे महिमा दे सके। कोई भी बंधन में नहीं रहे, वे तो पिता परमेश्वर अपनी खाट उठाएं और चले फिरें, स्वतंत्र हो जाएं, इनके बंधन खुल जाएं, इनकी सारी बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। यीशु मसीह के नाम से हर एक भरमाने वाली आत्माएं यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। हर एक शैतान की युक्तियां यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। यीशु मसीह के नाम से शांति और चैन इनके जीवन में, इनके घरों में आ जाए। प्रभु तुझे ये और भी नजदीकी से देख ले, जैसे इस व्यक्ति ने तुझे देखा और पहचाना। प्रभु हमारी आंखें खोल दे, ताकि हम और भी नजदीकी से तुझे देखें और पहचाने और जाने कि तू ही मात्र एक उद्धार करता है। धन्यवाद हो यीशु, अपने लोगों को आशीष दे। इन दिनों में पिता हमेशा अपने लोगों को संभाल प्रभु। इस पूरे विश्व पर, हमारे देश पर अपना अनुग्रह बना, ताकि चारों तरफ शांति और चैन बनी रहे। जितनी बातें और जितनी गंभीरता की बातें होती चली जा रही हैं, इन सब में पिता परमेश्वर हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहे। हम जाने कि तू ही हमारा सहायक है, और तेरे अलावा कोई भी कहीं भी हमारी मुक्ति नहीं है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। हालेलुया।